ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इस पोयम से हम सब फेमिलियर हैं, लेकिन मुद्दा ये है क्या स्टार्स एक्चुअल में ट्विंकल करता है ना। चलिए समझते हैं इस बात को। इस बात को समझने के लिए हमें दो और बातों को समझना पड़ेगा। पहली बात तो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसके आसपास एयर का एक एनवलप है जो कुछ 100 किलोमीटर्स तक रहता है। तो ये जो एनवलप है इसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और दूसरी बात हम समझेंगे कि जहां से लाइट रे आती है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं सोर्स, है ना। तो सोर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे बल्ब है वो भी एक तरीके का सोर्स है, सन है वो भी एक तरीके का सोर्स है। तो लाइट जहां से भी आती है उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स। लेकिन स्टार्स की जब हम बात करते हैं तो स्टार्स बहुत दूर है, हमारे प्लैनेट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे दूर है। तो हम उन सोर्स को ऐसा मानते हैं कि वो हमें पॉइंट दिखते हैं, इस वजह से उन सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट सोर्स। अब सोर्स तो है तो लाइट तो आ ही रही है, तो जब लाइट उन पॉइंट सोर्स से चलती है तो सबसे पहले जब वो चलना स्टार्ट करती है तो उसको कोई मीडियम नहीं मिलता है, मतलब कि वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ वैक्यूम है। लेकिन जब वो लाइट जब वैक्यूम से हमारे अर्थ के पास आती है तो बीच में एनवलप है हमारा एटमॉस्फेयर, तो वहां पर आते ही क्या होता है कि लाइट क्या करती है, अपने पाथ को चेंज करती है। फिजिक्स में इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है या मीडियम चेंज करती है तब लाइट में एक बेंडिंग होती है या वो अपने पाथ को डेविएट करती है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होने की वजह से होता क्या है, जहां पे भी पॉइंट सोर्स है, जैसे स्टार की बात कर रहे हैं, तो स्टार क्या करता है, ऐसा लगता है कि वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो स्टार्स की जो ये फ्लिकरिंग होती है, ये जो अपरेंट पोजीशन जो स्टार ऑब्टेन करता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो हमको ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। तो ये ट्विंकल नहीं करता है, एक्चुअल में इट्स जस्ट अ फ्लिकरिंग ऑफ स्टार। स्टार पोजीशन चेंज करता है, इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते आए हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। चलिए, थैंक यू बेटा।